जोगी जी या योगी जी, दोनों इतना झूठा है, झूठा वादा करके हमसे वोट ले लिया है। कहिए हम दर दर ठोकर खा रहे हैं, अब हमारा वोट लेकर राज कर रहा है। अगर देश में ऐसा प्रधानमंत्री हो जाए तो देश नरक में चला जाएगा। आप अपने आप को शो कर रहे हैं, मुझे 36 इंची का सीना है, अब मैं कह रहा हूँ आपको 32 इंची का भी सीना नहीं है। वो कह रहे हैं मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ, अति पिछड़ा के लिए 1% नहीं आरक्षण दिया और वो सवन को 10% आरक्षण दिया। वो कहता है मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ, मैं कैसे मानूंगा जो आप अति पिछड़ा का बेटा है। मैं उसको प्रधानमंत्री बनाया हूँ किस लिए? क्या वो सोने के लिए, विदेश घूमने के लिए? अरे वो राजराज दौरा करे। भाजपा को वोट दिए थे कभी? भाजपा को वोट हम दिए थे। काहे दिए थे? उसको दिए थे, बोले थे जो गरीब गुरबा के लिए हम काम करेंगे। आपने चावल और गेहूं देने का काम किए, आपसे हम लोग गेहूं चावल मांगे थे, हमने मांगे थे। क्या मांगे थे? शिक्षा मांगे थे, जो आपने बिहार के अंदर, इंडिया के अंदर अच्छे शिक्षा दीजिए, अच्छी मास्टर को बहाली कीजिए। आपने घुसखोरी मास्टर को बहाली कर दिए और आपने नीतीश जी बहाल किए हैं। देखिए मोदी जी को जो किया कुछ नहीं किया। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अगर उन प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो कॉलेजियम सिस्टम, जो कॉलेजियम सिस्टम जज के द्वारा लगाया गया, जज का बहाली जज करता है, वो हटा के दिखा दे तो मान जाऊंगा मैं हकीकत में हिंदू का पुत्र है। नहीं तो ये देश को बेचने का काम कर रहा है और कॉलेजियम सिस्टम बना करके रखा है। क्या बताइए? ये जज का बहाली जज कर रहा है ये बिना परीक्षा के। वही प्रधानमंत्री है, उसको हम वोट दे करके कुर्सी पर बैठाए। वो क्योंकि वो कंपटीशन से पास नहीं हुए हैं, हमारे वोट से वो पास हुए हैं और हमारे ऊपर वो शासन कर रहा है। वो कॉलेजियम सिस्टम जज के द्वारा ही, कानून के द्वारा देश चल रहा है और वो हवाई जहाज में घूम रहे हैं हमारे जनता के नोट से। बार बार वो विदेश जा रहा है, जबकि विदेश जाने का सिस्टम है, नियम है, महीने में एक बार और महीने में 10 बार जा रहा है। किसका पैसा है? मेरा नाम है प्रवीण कुमार दास, घर मेरा हुआ मधुबनी जिला बाबूबड़ी प्रखंड मेरा घर है। अनुसूचित जाति से मैं आता हूँ और अनुसूचित का बेटा हूँ। वो कह रहे हैं मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ, अति पिछड़ा के लिए 1% नहीं आरक्षण दिया और वो सवन को 10% आरक्षण दिया। वो कहता है मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ, मैं कैसे मानूंगा जो आप अति पिछड़ा का बेटा है? अगर मैं वही इसी शर्त पे मानूंगा जो आपकी, आप अति पिछड़ा के लिए काम कीजिए। और मैं एक चीज और आग्रह करना चाह रहा हूँ, जो अगर आप सच्चा प्रधानमंत्री है तो आप जहाँ जहाँ मीटिंग करते हैं वहाँ वहाँ जनता का भी मंच लगावाइए, तो मैं मानूंगा कि सच्चा प्रधानमंत्री है। आप बिना निपुत्र वाले प्रधानमंत्री है, बिना स्वार्थ वाले प्रधानमंत्री है। आप करें मुझे बाल बच्चा नहीं है, मुझे कोई नहीं है, तो मैं यही कहता हूँ देश के लिए आप काम करना चाहते हैं तो जहाँ पर हम मीटिंग करते हैं वहाँ पर जनता का भी मंच लगना चाहिए। आपका भाषण जनता सुन के चला जाता है, जनता को भी भाषण सुनना चाहिए, क्योंकि आप हमारे वोट से बने हैं, आप न कि कंपटीशन से पास हुए हैं। मैं यही कह के अपना वाणी खत्म करता हूँ। मोदी जी को वोट नहीं दीजिएगा। देखिए मोदी जी को वोट हम क्यों देंगे? एक बार उसने बोला, सुनिए, उसने धर्म के नाम पे विश्व में 205 देश है, इंडिया ऐसा देश है जो हर एक धर्म को मानता है और फिर भी इंडिया का माने गरीब पड़ा हुआ है, दर दर ठोकर खा रहा है। कह रहे कि मैं डिजिटल इंडिया बनाने जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ है डिजिटल इंडिया? आपने इतना सुरक्षा ले रखे हैं हमारे जनता का पैसा से। आप काजू का रोटी खा रहे हैं और हम लोग बाजरे का रोटी खा रहा हूँ। हमारा पैसा से आप खा रहे हैं, न कि आप अपना पैसा से खा रहे हैं। अगर ऐसा प्रधानमंत्री हो जाए, अगर देश में ऐसा प्रधानमंत्री हो जाए तो देश नरक में चला जाएगा। आप अपने आप को शो कर रहे हैं, मुझे 36 इंची का सीना है, अब मैं कह रहा हूँ आपको 32 इंची का भी सीना नहीं है, क्योंकि इस देश में रहने के लिए मुझे भी अधिकार मिला है। आप एक भी नागरिक से मिलते हैं, आपके पास अगर ऑनलाइन होता है 6 महीने में आप नंबर देते हैं, वो जनता को क्या हाल होगा। लेकिन मैंने एक वर्ड कहने पे आपके ऊपर भाजपा को वोट दिए थे कभी? भाजपा को वोट हम दिए थे। काहे दिए थे? उसको दिए थे, बोले थे जो गरीब गुरबा के लिए हम काम करेंगे
और देखिए थाने में पूरे रंगदार को बैठाया है। देश में भी वो बड़े बड़े से दोस्ती किए हुए हैं। थाना में नीतीश जी बैठाते हैं। अरे थाना में नीतीश जी बैठाते हैं, वो भी तो देश का मालिक है, उनका भी तो निगरानी करना है। मैं उसको प्रधानमंत्री बनाया हूँ किस लिए? क्या वो सोने के लिए, विदेश घूमने के लिए? अरे वो राज दौरा करे, हर एक राज्य में दौड़ करके जाए। जो आप लोगों को क्या समस्या है? वोट लेने समय वो हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, अभी उसको चर्चा का भी नहीं मिल रहा है क्या? अब विदेश जाने के लिए उसको हेलीकॉप्टर मिलता है, हवाई जहाज, वो भी पर्सनल हवाई जहाज, जो कि चार्टेड प्लेन, जिसका कीमत हम तो भैया सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन मैंने उसको वोट दिया हूँ तो मैं कहूँगा मेरा अधिकार है। जो मोदी जी आपको वोट दिए हैं, हम लोग के लिए भी सोचिए, गरीब गुरबा के लिए सोचिए। आपने चावल और गेहूं देने का काम किया। आपसे हम लोग गेहूं चावल मांगे थे, हमने मांगे थे शिक्षा मांगे थे। जो आपने बिहार के अंदर, इंडिया के अंदर अच्छे शिक्षा दीजिए, अच्छी मास्टर को बहाली कीजिए। आपने घुसखोरी मास्टर को बहाली कर दिए और आपने नीतीश जी बहाल किए हैं। अरे भैया नीतीश जी का रीजन, नीतीश जी और मोदी जी दोनों मिला हुआ था उस समय में, समझ गए? आज ना नीतीश जी अलग हो गए हैं, तो वो तो अभी लागू किए हैं ना, जो दूसरा स्टेट से भी टीचर आकर के यहाँ नौकरी करे। तो आपने इतना गोसाइल का है मोदी जी पर जी। अरे गोसाइल नहीं है हम गुस्सा इसलिए करते हैं, कहते हैं हम बाबा जी हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। और जोगी जी है, योगी जी, और दोनों इतना झूठा है, झूठा वादा करके हमसे वोट ले लिया है। कहिए हम दर ठोकर खा रहे हैं और हमारा वोट लेकर राज कर रहा है। कहिए तो कितना बड़ा जो है जो धोखेबाज निकला। अब कमल पे वोट दबाइएगा? कमल पे क्या वोट दबाएंगे भैया? इस बार हम अपना विचारधारा पे वोट डालेंगे। कहाँ? हम महागठबंधन को डालेंगे, उसको उखाड़ के फेंकेंगे। किसको उखाड़ के फेंकेंगे? नरेंद्र मोदी को उखाड़ के फेंकेंगे। 9 साल हो गया भैया, क्या उसका हम बलुआ मजदूर है? चिराग पासवान रहे तो? अरे चिराग पासवान रहेगा तो पूरे बिहार से साफ कर देंगे। वो अभी तो वैसे पलटू राम है, इधर से उधर, उधर से उधर। चिराग पासवान क्या चीज है? चलिए वही ना, चिराग पासवान उसवान कुछ नहीं है। वो जो था जमाना था वो मिल गया। और भैया जाओ अभी, अब रास्ता साफ करो, आपका झोली भर गया है, अब अपना झोली बोरा बिस्तर बंद करो। पूरी बातचीत को लेकर क्या कहना आपका बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब वीडियो देख रहे सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।